मान्यता हटा दो बस। किसी क्षण मैं मुक्त हूं, मुक्ति से भी मुक्त हूं, ऐसा भाव रखोगे ना तो ऑटोमेटिक वैसी फीलिंग आने लग जाएगी। हाँ, अरे आप लोग क्या गलती करते हो समझते हो, आप कॉज खोजते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, इफेक्ट पैदा करो। जैसे हम कारण खोजते हैं ना, मित्र बनाने के कारण खोजते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, इधर अच्छा है, इसको बनाते हैं, उसको बनाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इफेक्ट पैदा करो, आनंद से जीने लग जाओ, तो अपने आप आपके मित्र बन जाएंगे। इफेक्ट पैदा करो। मैं परमात्मा हूं ही, ऐसा जीना शुरू करो, इफेक्ट पैदा करो, तो अपने आप शांति, आनंद, प्रेम, रस, ज्ञान सब आ जाएगा। आप वो शांति के पीछे भागते हो, आनंद के पीछे भागते हो, कारण के पीछे, उससे परमात्मा आएगा ऐसा सोचते हो। फिर निर्विचार के पीछे, फिर साक्षी के पीछे, ध्यान के पीछे ना, इफेक्ट पैदा करो, अब भी करो। और कि मैं परमात्मा हूं ही और हूं ही। मेरा कभी भी परमात्म देश से पतन हुआ ही नहीं। अच्युतो अहम, मेरा कभी भी परमात्म देश से पतन हुआ ही नहीं। ये इफेक्ट पैदा करो। इस क्षण से पहले मैं ही प्रभु हूं, मैं ही सर्व आत्मा हूं, सबकी आत्मा मैं ही हूं। इस इफेक्ट को पैदा करो और परमात्मा की तरह जीना शुरू करो। परमात्मा कैसे बैठता है वैसे बैठा करो। ये कैसे बैठे हो, जीव के जैसे? परमात्मा की तरह बैठो ना। कैसे बैठता है? हाँ, वैसे जीना है, इफेक्ट पैदा करना। परमात्मा कैसे देखेगा, वैसे देखो अपनी आंख से, क्योंकि परमात्मा ही देख रहा है आपकी आंख से। मुर्दा देखता है क्या? परमात्मा ही तो देख रहा है। चमड़ी से देखने का सामर्थ्य केवल परमात्मा में, शरीर में नहीं है, जीव में नहीं है। परमात्मा ही तो देख रहा है, ऐसे देखा करो। परमात्मा ही सुन रहा है और परमात्मा का ही एहसास हो रहा है। इफेक्ट पैदा करो, कारण अपने आप आ जाएंगे। चिंता ही मत करना, शांति की, ज्ञान की, प्रेम की, आनंद की, वो सब अपने आप आता है। इफेक्ट।
इफेक्ट पैदा करो कि भीतर तो भीतर है, ये भी मेरे भीतर है, ये सब मेरे भीतर है। जिसको आप बाहर बोलते हो ना, ये सब मेरे भीतर है। ये भी मेरा भीतर है, भीतर लाना नहीं है, ये भी मेरा भीतर है। परमात्मा की तरह जियो बस, क्योंकि आप परमात्मा ही हो। आप चाह के भी जीव नहीं हो सकते, कुछ और नहीं हो सकते। तो परमात्मा कभी भी अपने बारे में सोचता है क्या? अपने को जानने चलता है क्या? अपने आप को जानना ही नहीं है, ऐसे जीना है। अपने आप को समझता है क्या परमात्मा कि मैं अपने आप को समझ जाऊं? सेम जीना है, अपने आप को समझना भी नहीं है, जानना भी नहीं है। बस बिल्कुल जैसा मैं हूं। तो परमात्मा कैसा है? मेरे जैसा है। परमात्मा कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। जैसा मैं हूं ठीक वैसा है। तो इफेक्ट पैदा करो। परमात्मा का भाव नहीं करना है, आप स्वयं परमात्मा हो। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव। स्वयं ही ब्रह्मा है, स्वयं ही विष्णु है, स्वयं ही इंद्र है और स्वयं ही शिव है। स्वयं विश्वमिदं सर्वम, ये सारा विश्व स्वयं है, मैं ही हूं। आप एकदम अलग कर देते हो विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को, इंद्र को, विश्व को। सब मैं ही हूं ऐसा झूठ में भी जी लोगे तो सच में पहुंच जाओगे। सब कुछ मैं ही हूं, अगर ये बात आपको झूठ भी लगती है, झूठ में भी जियोगे तो सच में पहुंच जाओगे, बता रहा हूं। क्योंकि ये सच है, इसके अलावा सब झूठ है। इफेक्ट
इफेक्ट पैदा करना है। और खाली यहां बैठे बैठे नहीं, जब कल यहां से जाओगे, 2-4 दिन बीतेगा, जब 10 चीजें घेरेंगी, तो परमात्मा को कुछ घेर सकता है क्या? अगर उसमें निष्ठा से जियोगे स्वयं में, तो कुछ नहीं घेरेगा। क्या घेर डालेगा आपको जी? आप छोटी छोटी चीज से डर जाते हो, घर में ये हो गया, वहां ये हो गया, मन में ये हो गया। परमात्मा सोचता है क्या इन चीजों का? मन में ये हो गया, घर में ये हो गया। सोच रहा है तो वो परमात्मा नहीं है, जीव सोचता है इन चीजों की। तो इन चीजों के बारे में सोचना छोड़ो। तो जीव कभी भी परमात्मा से नहीं मिलता। जीव कभी भी परमात्मा से मिलता ही नहीं, करोड़ों जन्म क्यों न ले ले। जीव कभी भी परमात्मा नहीं होता, परमात्मा ही परमात्मा होता है। और जीव हो के आप परमात्मा से नहीं मिल सकते, क्योंकि समान समान से मिलता है। परमात्मा हो के ही परमात्मा से मिलोगे, समान समान से मिलता है। आकाश से मिलना है तो आकाश हो के मिलोगे ना, देह हो के थोड़ी ना मिलोगे। परमात्मा हो के परमात्मा से मिलोगे। तो परमात्मा हो के परमात्मा से मिलना क्या है? क्या है? मैं परमात्मा हूं ही, मैं परमात्मा हूं ही, यही परमात्मा होकर परमात्मा से मिलना। मेरा कभी भी परमात्मा देश से पतन हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। अच्युतो अहम। तो परमात्मा को क्या बताना पड़ेगा कि तू परमात्मा है? तो मेरे को क्यों बताना पड़ रहा है? क्यों बताना पड़ रहा है? आत्मनिष्ठा की कमी है, वो ठीक है, बट ये है कि आपका जो स्वरूप है, भगवत स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, वो प्रकट है ही, वही नहीं छिपा है, बस बाकी सब अब्सेंट है। अभी आपकी आंख से परमात्मा ही तो देख रहा है, आप सोचते हो शरीर देख रहा है। शरीर जड़ है, कहां से देखेगा? मुर्दा देखता है क्या? अच्छा, गहरी नींद में जब स्वप्न देखते हो आप, वहां तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं होता है। कौन से प्रकाश से स्वप्न देखते हो बताओ? वहां तो सूर्य भी पैदा कर लेते हो, सब पैदा कर देते हो। स्वप्न देख भी लेते हो, मजे ले भी लेते हो, फिर टूट भी जाता है स्वप्न।
बस सेम ये भी वैसी तो है, ये भी अपने प्रकाश से देख रहे हो आप। यहाँ का सूर्य और अंधकार आत्मा के प्रकाश से देख रहे हो आप। सेम जैसे स्वप्न में है ना, सेम इस समय है वो। अरे भैया आप ही हो तत्वमसी श्वेत केतु। वो तू ही है। आपके अंदर क्या फिक्स करके रखे हो आप कि परमात्मा मैं न निकलूं, बस कोई और ही निकले, गलती से मैं मत निकल जाऊं। आप ये सेट करके रखे हो कि भूले भटके कहीं मैं ही परमात्मा ना निकल जाऊं। मेरा घर गृहस्थी कौन संभालेगा? अभी मेरा ये टारगेट है, वो टारगेट है, और स्पिरिचुअल भी टारगेट्स हैं, कुंडलिनी जगानी है, थर्ड आई ओपन करना है, बहुत सारे टारगेट रहते हैं। ये कौन करेगा फिर? लेकिन आप ही निकलोगे, बस आप ही निकलोगे। इस जन्म में नहीं तो 1000 जन्म बाद परमात्मा आप ही निकलोगे, क्योंकि आप ही परमात्मा हो। तो इफेक्ट पैदा करते रहो कि अयम आत्मा ब्रह्म। वेद के चारों महावाक्य क्या हैं? तत्वमसी श्वेत केतु। फाइनल में जिया करो, बाकी वाक्य महावाक्य नहीं है, ये 4 महावाक्य। तत्वमसी श्वेत केतु कि वो परमात्मा तू ही है, वो ब्रह्म तू ही है। ब्रह्म और परमात्मा पर्यायवाची है, कंफ्यूज नहीं होना। आत्मा, मैं, ब्रह्म पर्याय और परमात्मा ये पर्यायवाची है। अब दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि। तो आपका नजर कहाँ चले जाता है? ब्रह्मास्मि में। अहम ही ब्रह्मास्मि है, आपका मैं ही ब्रह्म है, परमात्मा है। जैसे मैं परमात्मा हूं, आपको मैं बताया इससे पहले, तो आपका नजर कहाँ जाता है? परमात्मा में भार ज्यादा पड़ता है, मैं छूट जाता है, थोड़ा वीक पड़ता है। आपका मैं ही परमात्मा है, मैं में भार दो। अहम, फिर ब्रह्मास्मि को छोटा सा ब्रह्मास्मि। हाँ हाँ, अरे बहुत गुड़ सूत्र है ये। हाँ, भार मैं पे देना है। फिर उसका आता है थर्ड, अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही, जिसको आप मैं हूं बोलते हो। और फोर्थ है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो सहज में ज्ञान होता ही रहता है, अखंड ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान नहीं, वो
ब्रह्म है। तो चारों महावाक्य तो सही इशारा कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के सहारे में जीते रहते हैं कि जन्मों के बाद मिलेगा, कुछ होगा, कोई कृपा होगी। हमेशा कारण के पीछे भागते हैं, इफेक्ट पैदा नहीं करते। ध्यान से मिलेगा कारण, शांति से, अनहद से, ज्ञान से, भक्ति से, प्रेम से। अरे इफेक्ट पैदा करो, ये सब पीछे आते हैं। मैं हूं बस, परमात्मा का भी परमात्मा मैं हूं। तो ये सब पीछे आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं। इफेक्ट पैदा करते रहो, परमात्मा की तरह जियो बस। देखो तो ऐसे देखो परमात्मा देख रहा है, और रियल में परमात्मा देख रहा है। बैठो तो वैसे ही, चलो तो वैसे ही, जियो तो वैसे ही। अपनी क्षुद्रता फेंको बस। और ये बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, इस बात को हमेशा ख्याल रखना कि ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। ये माइंडसेट मत बनाना। जैसे खुद को आप बोलते हो ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, उतनी ही सरल बात है ये, क्योंकि ये आपका स्वभाव है, सहज बात है ये, आपका स्वभाव ही प्रभु है। कभी ये माइंडसेट मत बनाना कि ये बहुत बड़ी बात है, कभी होगा ऐसा वैसा। नो, अब भी हूं मैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी से पहले हूं मैं। क्योंकि जा मति ता गति। तो बस इफेक्ट, खाना भी वैसे ही खाओ कि ब्रह्म खाना खा रहा है। अन्नम ब्रह्म बोलते हैं ना अपन, खाने वाला भी ब्रह्म है ना। अन्नम भी ब्रह्म है और खाने वाला भी ब्रह्म है। ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म जैसी, वैसे जीना है, वैसे खाना है, वैसे पानी पीना है, वैसे देखना है, वैसे डेली लाइफ में भी जीना है। व्यवहार में अपनी आइडेंटिटी से ही बात करना, अंदर वो फील होना चाहिए। व्यवहार में ये सब ज्ञान नहीं झाड़ना है ना। नहीं, इट मीन्स बात शब्द का नहीं होता है ना। जैसे आपका नाम क्या है?
नरेंद्र। मतलब मैं परमात्मा हूं वो मैटर नहीं है। मैटर क्या है, जब वहां से जियोगे ना, मैं नरेंद्र हूं ऐसा बोलोगे ना, तो वो भी वो पावर से आता है। व्यवहार में व्यवहार जैसा रहना। शब्द गौण है, शब्दार्थ, भावार्थ और लक्ष्यार्थ। शब्द गौण होते हैं, हमेशा याद रखना। उसका भाव क्या है? भाव में वजन होता है, और भाव से भी ज्यादा वजन लक्ष्य में होता है, लक्ष्यार्थ। लक्ष्य परमात्मा है तो सब परमात्मा है। फिर शब्द भी परमात्मा है, बता रहा हूं, इसलिए हमने शब्दों को भी ब्रह्म बोला। शब्द ब्रह्म। मैं परमात्मा हूं तो सब परमात्मा है। फिर छोटी से छोटी चीज भी, बड़ी से बड़ी चीज भी, सब। सामने वाला जिससे व्यवहार करोगे वो भी परमात्मा है, इसको नहीं भूलना, नहीं तो अहंकार चढ़ेगा। हाँ, वो भी आपके अंदर है ना, आपका होना है। क्योंकि अब सामने सामने जैसी कोई चीज नहीं है, अब परमात्मा ही है। अब भीतर बाहर ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा ही है जिसको भीतर बाहर बोल रहे। बट वो परमात्मा मैं ही हूं। वो परमात्मा मैं ही हूं, ऐसे जीना है, बस मैं ही हूं सर्वत्र। इस बात पे कभी संदेह मत करना बस, बाकी अपनी हर चीज पे संदेह करना। आत्मनिष्ठा में जीना है ना भाई। और साहस से। तो आत्मनैष्ठिक कैसे होता है? विपत्तियों का आवाहन करता है वो। आनंद वानंद थोड़ी ना बात करता है वो, विपत्तियों का आवाहन करता है आत्मनैष्ठिक। तो ऐसा साहस भी मस्ट है, क्योंकि सत्य कायरों के लिए नहीं है।
जितना बड़ा साहस करोगे ना वैसा उतरता है। तो इस बीज को फेंक दिए ना, इस इफेक्ट को, अस्तित्व में बीज डाल दिए कि मैं ही हूं अल्टीमेट। तो बिल्कुल प्रसाद की तरह आपको महसूस होने लगता है परमात्मा। जैसे नींद उतरती है ना, लाई नहीं जाती, प्रयास से और दूर जाती है, ऐसी परमात्मा को आप ला नहीं सकते खींच के, उतरता है। आप में आप होकर ही उतरता है। बट इतना जो साहस करता है उसी में उतरता है, उसको फील होने लगता है। तो परमात्मा को कुछ किसी के ध्यान की जरूरत होती है क्या? बस वैसी जीना है जैसे परमात्मा जीता है, तो सेम सेम से मिलेगा ना, तभी तो मिलेगा ना। परमात्मा किसी का ध्यान करता है क्या? ध्यान करे तो वो परमात्मा नहीं है। आप भी किसी का भी ध्यान मत करो। परमात्मा अपने आप को जानने की कोशिश करता है क्या, कि मैं अपने आप को कैसे जानूं, कैसे समझूं? परमात्मा को भी अगर ज्ञान की जरूरत है तो वो परमात्मा नहीं है। तो किसी भी तरह की जानने की और समझने की जरूरत न परमात्मा को है न आपको है ना। तो न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, न किसी का ध्यान करना है। तो परमात्मा किसी और परमात्मा को देखता है क्या, कि परमात्मा दिख जाए दिख जाए, ऐसा करता है क्या? आपको भी नहीं देखना है, क्योंकि देखने वाला ही परमात्मा है। इसलिए आज तक किसी को परमात्मा नहीं दिखा, क्योंकि देखने वाला ही परमात्मा है। तो अब मेरे से कैसे बात करोगे? जीव की तरह जो बात किया उसको मैं चिल्लाऊंगा, बड़ा गंदा चिल्लाऊंगा, बेइज्जती कर दूंगा, बता रहा हूं। ठीक है? हाँ, ये आई वॉइस वहां से, मतलब अस्तित्व टॉक कर रहा है, वैसे टॉक करना है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कैसे होगा क्या, मतलब वो वाली, वो लैंग्वेज नहीं, जीव वाली लैंग्वेज नहीं। तो जैसे टॉक करोगे ना वैसे ही देखना उतरने लगेगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई डायलॉग मारने की जरूरत है, सिंपल टॉक भी आप कर सकते हो, लेकिन वॉइस वहां से आनी चाहिए, है ना। वॉइस वहां से आनी चाहिए। जरूरी नहीं कि उसमें कोई डायलॉग हो हैवी हैवी, ऐसा जरूरत नहीं। परमात्मा को डायलॉग की भी,
तो इसको मेंटेन रखना है 24 आवर लाइफ टाइम। कुछ दिन में तो आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सहज स्वभाव प्रकट हो जाता है। हाँ, ये आपका स्वभाव है। और मेरे को अच्छे से सुने हो तो अभी प्रकट है। तो परमात्मा कुछ चाहता है क्या? चाहता है तो परमात्मा नहीं। तो कभी कुछ मत चाहना, बस सेम फॉलो करना, एकदम इजी मीटिंग हो जाएगी। आप वही हो जाओगे जो आप हो सदा से। हाँ जी। भिखारियों से थोड़ी ना मिलता है यार, परमात्मा परमात्मा से मिलता है। हाँ, ये साधना वाधना करने वालों को तो माया के पास भेज देता है अपनी। हाँ, रगड़ता है अच्छे से। हाँ, खूब रगड़ता है साधना वालों को। मेरे को साधेगा रे तू, ले ऐसा कर। अब वो भगवान को साधने चला है, पगले टाइप की हरकत। तो मेरे से मिलना है तो मेरी तरह होकर आ। कुछ और होकर मत आ। मैं तुझे मिलने और बिछड़ने से मुक्त कर दूंगा। तो एक ही बाण प्राण हर लीना। बस एक ये इफेक्ट पैदा कर दो, बस वो रामबाण। सारे काम हो जाएंगे।
तो जब जब धर्म की हानि होती है, संभवानी युगे युगे, तब तब कौन आता है? तब तक मैं आऊंगा। बोले ना गोविंद, क्या बोले? मैं आऊंगा। मैं को लोग भूल गए, गोविंद को पकड़ लिए। तब तब मैं आऊंगा। संभवानी युगे युगे। आपका मैं है वो, सबका मैं है गोविंद। आप केवल ऊपर कैरेक्टर को पकड़ लिए। वही गलती गोविंद में की है आप, वही गलती आप अपने में करते हो। अपने कैरेक्टर को पकड़ लेते हो, अपने मैं को भूल जाते हो। तब तब मैं आऊंगा। तो कृष्ण भागवत में क्या बोलते हैं? मैं, भार मैं पे डालना, तीर मैं पे रहना चाहिए, है ना? तीर मैं पे। मैं साक्षात परमेश्वर हूं। मैं, अपने मैं से टैली करना, तीर मैं पे। मैं साक्षात परमेश्वर हूं। ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। मैं 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 साक्षात परमेश्वर हूं। परमात्मा में और अपने में जो तनिक भी भेद करता है, परमात्मा में और अपने में जो तनिक भी भेद करता है, उसके लिए मैं मृत्यु रूपी दुख हूं। और हम क्या करते हैं? परमात्मा में और अपने में जो तनिक भी भेद करता है, उसके लिए मैं मृत्यु रूपी विष हूं। भागवत का वचन है। असली चीजें आपको बताई ही नहीं जाती। पता हो तो बताए ना।
असली चीज क्योंकि आप ही हो, कि मैं साक्षात परमेश्वर हूं। साक्षात। केवल एक मैं ही, याद रखना, केवल एक मैं ही पूजने योग्य हूं। केवल एक मैं ही पूजने योग्य हूं। आप कैरेक्टर को पकड़ लिए, मैं को भूल गए लोग, मैं की पूजा ही भूल गए। और मैं आप ही के पास है, आप ही हो। और आपके मैं को किससे ढका गया? मैं से ढका गया, अहंकार वाले मैं से। माया सेम में खेलती है, परमात्मा का मैं और फिर अहंकार का मैं ले आती है, फोटोकॉपी, उसी से ढक देती है उसको, ताकि आप पहचान ही ना पाओ असली मैं को। आत्मज्ञान को किससे ढका जाता है? माया किससे ढकती है? बुद्धि के ज्ञान से। प्रेम को किससे ढका जाता है? जो रियल प्रेम है, मोह से, ताकि आप पहचान ही ना पाओ। माया सेम सेम में खेलती है, फोटोकॉपी में, जेरोक्स में। हाँ। तो मैं की पूजा किसी ने नहीं की, तो मैं मिलूं कैसे? मैं को, अपने ही मैं को किसी ने चाहा ही नहीं प्राणपन से, तो मैं मिलूं कैसे? मैं मिला ही हुआ हूं, फिर भी महसूस नहीं होऊंगा, क्योंकि आपकी नजर ही कहीं और है ना। तो मैं साक्षात परमेश्वर हूं। इंपॉर्टेंट मैं है, आगे की लाइंस इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, हमेशा याद रख।
तो जीव भाव से आए भगवत भाव में, इस सत्य में कि भगवत्ता आपका स्वभाव है। तो इफेक्ट ऐसे पैदा करो। और अंत में फिर मैं भगवत स्वरूप हूं, इसको भी भूल जाओ, बस मैं हूं, वो फाइनल है, सामान्य पद। बस मैं हूं। भगवान खुद को थोड़ी ना बोलेगा मैं भगवान, मैं भगवान, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा बार बार। बट वो लास्ट में, पहले आपको अपना जीव भाव काटना है, तो इफेक्ट पैदा करना है परमात्मा का, देन लास्ट में सिंपल हो जाना, एकदम कॉमन मैन से भी कॉमन, सिंपल। जब आपको लगे ही ना कहीं से भी कि मैं जीव हूं, तब कि अब लग ही नहीं रहा है यार कि मैं कोई इंसान जीव हूं या क्षुद्र हूं, ऐसा लगना जब बंद हो जाए, तब फिर बस मैं हूं, फिर भगवत भाव भी छोड़ दो, वो फाइनल है। फिर सिंपल, सो सिंपल। जस्ट यू आर। एकदम सहज सरल। बट उससे पहले इफेक्ट मस्ट है, जीना है आपको। अब इसके लिए भी क्या करें, कैसे करें, ऐसा मत पूछना, बच्चों टाइप की बात हो जाएगी, है ना। सिंपल है ना यार। सिंह को गरजना सिखाना पड़ेगा क्या? बस आपके गले में थोड़ी खराश है, और दहाड़ोगे ना तो वो एक दो बार में खुल जाएगा गला, और कुछ नहीं है ना। गला खुल जाता है थोड़ा सा एक दो बार में। जीव वाली खराश। मोबाइल नहीं। ओके। हाँ, परमात्मा मोबाइल भी चला सकता है। हाँ, परमात्मा होके चलाओ ना यार, हम मना नहीं करेंगे। जियो की तरह नहीं, पागल नहीं हो जाना है मोबाइल के पीछे। हाँ, परमात्मा की तरह। क्योंकि जब परमात्मा कॉल करेगा ना, आह, हम्म।
हाँ। तो असली गुरु गुरु ही बनाता है, कभी शिष्य नहीं बनाता, याद रखना। सिंह दहाड़ना ही सिखाता है, मिमियाना नहीं सिखाता। असली परमात्मा परमात्मा होना ही सिखाता है, जीव होना नहीं सिखाता। उससे कम, यानी उससे कम आपको जो आंकता है ना, वो आपके लिए ठीक ही नहीं है। वो खुद जीव है, साफ साफ बात बता रहा हूं। और वो आपका अधिकार है भाई, सबका अधिकार है। तो इतने सत्संग में देखो वो उभरने लग गया ना, क्लियर उभर जाता है, क्योंकि आपका स्वभाव है, छिपा थोड़ी ना है। अब आप क्या सोचते हो, लकड़ी छिप गई है, कुर्सी में लकड़ी कहाँ छिपी है, देखो ना, लकड़ी तो एकदम प्रकट है। शरीर में मैं छिप गया, संसार में अरे मैं ही तो प्रकट हूं, कहाँ छिपा हूं मैं, बताओ। मैं नहीं हूं तो कौन है अभी, बताओ। क्लियर देखो ना अपने मैं से, मैं तो बिल्कुल मौजूद हूं, मैं कभी भी छिपा ही नहीं, सहज में मौजूद हूं। ये आपकी गलत मान्यता है कि मैं छिप गया देह में, मन में। मेरे को कौन छिपा सकता है, मैं प्रत्यक्ष प्रकट हूं। अभी मैं ही तो उपस्थित हूं, बताओ और कौन उपस्थित है? शरीर उपस्थित लग रहा है क्या? मन, कोई संसार, धरती, आकाश, कुछ नहीं। वो तो बोला तो इन सब में ध्यान गया। अभी तो केवल मैं ही उपस्थित हूं, मैं ही मौजूद हूं, बाकी सब बेमौजूद हैं। मौजूदगी केवल मेरी है। सामने बुलाया, सही किया ना? ये सब ये लोग फायदा लेते हैं सामने। तो मैं ही मौजूद हूं बस। तो इफेक्ट ऐसा पैदा करते रहो, बाकी चीज की कभी चिंता नहीं करना। निर्वाण, कैवल्य, शांति, प्रेम, आनंद सब अपने आप आता है। ये सारे फल मैं आत्मा भगवान के वृक्ष में अपने आप लग जाते हैं। तो कभी ये सवाल नहीं पूछना कि अब फिर घर गृहस्थी में कैसा करेंगे, ऑफिस में कैसा करेंगे, क्योंकि वो चाइल्डिश बात हो जाएगी ना। हाँ, मैं आत्मा भगवान जो सबके घर गृहस्थी को संभाल रहा है, तो क्या आपका क्या छोटा सा नहीं संभाल पाएगा? कभी छोटा सोच रखना ही मत। योग क्षेम वहाम्य हम, कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में? तुम्हारा योग, तुम्हारा बुद्धत्व, कैवल्य भी मैं संभाल लूंगा, और क्षेम जो तुम्हारा आर्थिक घर गृहस्थी सब मैं संभाल लूंगा, बोल दिए।
मैं सब संभाल लेता है। योगक्षेम वहाम्य हम। सारे सूत्र हैं लेकिन उसको उघाड़ने वाला कोई नहीं है। योगक्षेम वहाम्य हम। निश्चिंत जीना बस, क्योंकि परमात्मा को शोभा नहीं देता चिंता करना, फ्रस्ट्रेशन में जीना, तनाव में जीना। निश्चिंत जीना बस, मस्त बेफिक्र। हाँ जी। और व्यवहार में व्यवहार जैसा, ऑफिस में जैसा काम करते हो वैसे ही करना है, अपने को वही बता के काम करना है। घर में वैसी, डॉक्टर पास जाओ तो वैसी, वहां मैं अमर हूं नहीं बोलना है ना। वहां कम दर्द हो, ज्यादा दर्द हो रहा है बोलना। जैसे को तैसा, बस जहां जा रहे हो वैसे। हाँ, अपने अंदर वो सेंस रखना है लेकिन व्यवहार में भी। और ये जस्ट प्ले करना है, लाइक एक्टिंग होती है ना, घर में घर जैसी, ऑफिस में ऑफिस जैसी, कोई बिजनेसमैन है तो उसमें वैसी, जो भी आपका रोल है। अपने मॉम डैड को बोलना है मैं आपका पुत्र ही हूं, मैं कुछ और नहीं हूं। ब्रह्म ब्रह्म नहीं हूं मत बोल देना मैं ब्रह्म हूं, है ना। वाइफ को बोला अरे पागल मैं तेरा पति हूं, मैं पत्नी छू, ऐसा बोलना पति को। वहां ये सब डायलॉग मत मारना। हाँ, मैं साक्षात पत्नी हूं। डॉक्टर पास जाओ तो मैं साक्षात पेशेंट हूं। उसको भी लगे कि तगड़ा पेशेंट आया है मेरे पास। यानी जिंदगी के फुल मजे लेना ना यार, और किसी को पता ना चले कि आप ब्रह्म हो, तब आप ब्रह्म। हाँ, अरे यार भगवान का एक स्वभाव समझो, भगवान किसी को भी पता चलने देता है क्या? आप भी किसी को पता मत चलने देना कि मैं भगवान हूं। हाँ। बिल्कुल नहीं चलने, अनीता ही हूं बोलना। हाँ। किसी को पता ही ना चले। हाँ, अंदर वो सेंस रहे, बाहर जो आपका रोल है, एक्टिंग है, फुल मजे से जीना जिंदगी, बाहरी भी। हीरा पायो गाढ़ गठियायो, राइट। उसको बार बार खोल के नहीं दिखाना किसी को, नहीं, इसको सीरियस लो इस बात को। उसको उघाड़ उघाड़ के नहीं दिखाना किसी को, बस चुपचाप ये चले गया ना अंदर, बस अपने तक। ये सारे मंत्रों का स्वामी है, सबका स्वामी है, ये जो अंदर गया है अभी।
और एक समय आता है जब एक आदेश आता है अस्तित्व से, वो बहुत बात की बात है, तब आता है दोनों हाथ उलीचिए, है ना, वो लुटाने का समय आता है। वो बात की बात है, उसके पहले नहीं। अब सारे संशय गिरे, ये हो रही आत्मनिष्ठा। देखो अपने आप आ रही है ना। सत्संग की इतनी महिमा है, सब अपने आप आता है। सत्संग अपने आप में भगवान है। तो पहले भी मैं तुमसे मिला हूं। हर युग में, हर काल में मैं मिलता रहा हूं तुमसे। ऐसा नहीं कि ये मीटिंग अभी हो रही। इसी पे सती ने संदेह किया था और अग्नि में जली थी, याद रखना। इसी पॉइंट को शिव ने प्रणाम किया था कि सिया राम मैं सब जग जानी। कभी भी संदेह मत करना, इस पे बता रहा हूं। संदेह की अग्नि में जलना ना बहुत दुखदाई है। जल ही रहे हो पास्ट में अपने। संशय आत्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अपने पे बिल्कुल श्रद्धा रखना। जितने भी संत हुए, जितने भी गुरु हुए, सदगुरु हुए, संत हुए, वो मेरी ही आत्मा है, मैं ही हूं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी ही श्रद्धा रखना। क्योंकि आप ही हो। संत कभी आपसे अलग नहीं होता, भगवान कभी आपसे अलग नहीं होता। जो अलग हो जाए वो भगवान नहीं, संत नहीं, किसी से अलग नहीं होता, विलग होता ही नहीं। तो सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। मस्त रहो बस। परमात्मा हो, परमात्मा की तरह जियो बस।